वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर स्टैंडिंग विद रुपेंद्र कुमार। और आप आज सीखने वाले हैं सिंगुलर और प्लूरल नाउन के बारे में। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, सिंगुलर और प्लूरल नाउन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज सिंगुलर नाउन एंड व्हाट इज प्लूरल नाउन। तो जहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में हमने सीखा था क्या है नाउन क्या है करके, तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरा पिछला वीडियो देखे हैं और आप अच्छे से समझ गए हैं। और ये बेसिकली ये जो मैं आपके लिए बनाया हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, विशेष करके कंपटीशन एग्ज़ामों के लिए, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, कॉलेज वाले छात्रों के लिए, या अन्य और कोई जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, दोज वांट टू इम्प्रूव देयर लैंग्वेज, सो फॉर देम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई वुड लाइक टू टेल अबाउट व्हाट इज़ सिंगुलर नंबर्स। फर्स्टली मैं बताना चाहता हूँ कि सिंगुलर नंबर क्या है। तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ, डेफिनेशन के रूप में लिखा हूँ। डेफिनेशन के रूप में वन प्लेस, वन पर्सन और वन थिंग्स और ईटीसी में आइडिया भी आ जा सकता है और कुछ भी आ सकता है। ये सब क्या कहलाएगा? ये सब हमारा कहलाएगा, क्या कहलाएगा? सिंगुलर नंबर। SI मतलब सिंगुलर नंबर मैं लिखा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। तो अभी समझ में आएगा व्हाट इज सिंगुलर नंबर। वन प्लेस, वन पर्सन और वन थिंग्स इट विल कॉल सिंगुलर नंबर। तो ये क्या कहलाएगा? सिंगुलर नंबर कहलाएगा। तो हम लोग सिंगुलर नंबर समझ चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे व्हाट इज प्लूरल नंबर। हम लोग क्या सीखेंगे? प्लूरल नंबर क्या है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ व्हाट इज प्लूरल नंबर। तो प्लूरल नंबर यहाँ शायद 2 बार लिखा गया है। व्हाट इज प्लूरल नंबर? तो प्लूरल नंबर क्या है? मोर देन वन प्लेस, वन पर्सन और वन थिंग्स। वेरी सिंपल डेफिनेशन। एक से ज़्यादा कोई प्लेस है, स्थान है या फिर पर्सन है और थिंग्स है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्लूरल नंबर। सिंपल डेफिनेशन में आपको समझने के लिए है और आप बिल्कुल समझ सकते हैं। आप इस बातों को बेसिकली ध्यान देंगे कि सिंगुलर नंबर क्या है। सिंगुलर नंबर क्या है? वन प्लेस, वन पर्सन और वन थिंग्स। और प्लूरल नंबर क्या है? मोर देन वन प्लेस, वन पर्सन और वन थिंग्स विल कॉल प्लूरल नंबर। सो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे सिंगुलर और प्लूरल नंबर क्या है। मैं आपको कुछ नियम बताने वाला हूं और ये नियम अगर आप जान गए तो आप बेसिकली आपका कोई भी डाउट, यदि एग्जाम में आपसे कोई सवाल भी पूछता है, कोई एग्जामिनर घुमा कर ही पूछता है, आप आराम से आंसर दे सकते हैं। उससे पहले आपको इसके बारे में समझना पड़ेगा। कुछ बेसिक रूल हैं जिसके लिए हमको तैयार होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हो जाएगा बॉय का बॉयस हो जाएगा, डेस्क का डेस्क हो जाएगा, टेबल का टेबल्स हो जाएगा, कार का S लगा दिए तो CARS कार्स हो जाएगा। तो और लॉयन का लॉयंस हो जाएगा। आज तक हम लोग यही सीखते थे कि S लगाने से प्लूरल नंबर हो जाता है, यही प्लूरल नंबर होता है। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इसी रीति से अगर मैं वाइफ शब्द ले लूं तो क्या वाइफ में S लगेगा या नहीं लगेगा? तो इसमें अगर हम लोग WIFES अगर मैं वाइफ्स लगा देता हूं तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आप पूछेंगे गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि अभी तक तो हम लोग सीखे हैं कि S लगाकर प्लूरल नंबर बनाते हैं, मतलब अंत में अगर S है तो प्लूरल नंबर बन गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए हम लोग को समझने के लिए कुछ बेसिक रूल फॉलो करने पड़ेंगे। तो मैं बेसिक रूल आपको 1 बाय 1 बताते रहूँगा। इसके साथ मेरे साथ इस चैनल पर आप बने रहें और मेरे साथ आप इस बातों को सीखें कि क्या सिंगुलर नंबर क्या है, प्लूरल नंबर क्या है। तो अभी तक आप लोग ये बेसिक वर्ड जो हर कोई बच्चा जानता है कि S लगा देने से प्लूरल हो जाता है, लेकिन S लगा देने से भी प्लूरल नहीं होता है। इस बात को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिएगा कुछ रूल है मेरे पास। पहला रूल तो है सिंगुलर नंबर एंडिंग विथ S, SH और SS, SH, CH, X और Z। अगर किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में अगर ये शब्द आते हैं, जैसे कि S, SS, SH, CH, X और Z, ये चीज़ को याद रखेंगे। एक बार फिर से बोल सकते हैं S, SS, SH, CH, X और Z। किसी भी सिंगुलर नंबर याद रखेंगे। किसी भी सिंगुलर नंबर क्या है? नाउन ही है। नाउन को हम लोग सिंगुलर नंबर कहते हैं क्योंकि एक नाउन, मान लीजिए कोई एक चीज़ है, जैसे मैं यहाँ डेफिनेशन बताया, वन पर्सन, वन थिंग्स और वन प्लेस, इसको हम लोग सिंगुलर नंबर कहेंगे। तो जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपके लिए बताना चाहूँगा बस। यहाँ पर बस का मतलब है कि एक बस है।
क्योंकि यहाँ पर हम लोग कैसे बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना तो देखिए यहाँ तो एस लगा है, पर यहाँ पर हम लोग एक बस ही समझेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर क्योंकि हम लोग नियम के अनुसार एस लगा है, तो एस लगा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बसेस। क्या लिख सकता हूँ, बसेस। क्यों? क्योंकि अगर इसके साथ में आया तो मैं क्या लगाऊंगा, ई एस विल बी एडेड। हम लोग उसमें ई एस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, ई एस जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मैं क्या लगाया हूँ, मेरा नियम बोल रहा है कि आप एस, डबल एस, एस एच और सी एच है और एक्स और जेड है अंत में, तो आप क्या लगा सकते हैं, ई एस जोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ई एस जोड़ दिया। आपको एस को हटाना नहीं है, वहाँ पर आप एस मत हटाइए, उसके जगह में आप नियम के अनुसार से ई एस जोड़ दीजिए, ये आपका सही हो जाएगा। क्लास है, क्लास में डबल एस, जैसे ये नियम मेरा यहाँ डबल एस लगा है तो यहाँ मेरा हो जाएगा क्लासेस, एस नहीं हटेगा, क्लासेस, ई एस बस ऐड हो गया, शैल बी, विल बी एडेड। बेंच, बी ए एन सी एच, बेंच, बेंच का हम लोग कर लिए बेंचेस, बस का हो गया बसेस, बॉक्स का हो गया बॉक्सेस। इसी प्रकार से हम लोग बहुत सारा चीज़ को सीख सकते हैं। और अगर एक और जैसे यहाँ पर Z है, तो Z के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बी यू डबल जेड, बस। तो इसके लिए हम लोग ई एस भी जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा, तो बी यू डबल जेड ई एस, बसेस। इसका मतलब प्लूरल फॉर्म हम लोग बनाने के लिए क्या लगाते हैं, अगर किसी भी सिंगुलर के अंत में एस है, डबल एस है, एस एच है, सी एच, एक्स और जेड है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। तो मैं आपको और आगे के नियम को भी बताना चाहूँगा। अब हम लोग इस नियम में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि इफ़ द सिंगुलर नाउन इज इन विथ ओ, अगर कोई सिंगुलर नाउन ओ के साथ समाप्त हो रहा है, सिंगुलर नाउन किसके साथ समाप्त हो रहा है, ओ के साथ समाप्त हो रहा है, तो वहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, ई एस लगा देंगे, ई एस लगा देंगे। जैसे मेरा यहाँ पर क्या समाप्त हो रहा है, टोमेटो में ओ है, इको में ओ है, डायनेमो में ओ है और उसके बाद मॉस्किटो में ओ है, तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, जी हाँ, यहाँ मैं टी ओ एम ओ टी ओ, उसके बाद ई एस टोमेटोस कर दिया, फिर उसके बाद इकोस कर दिया, उसके बाद में आपका डोमिनो ई एस कर दिया, उसके बाद मॉस्किटोस कर दिया, मॉस्किटोस कर दिया। तो ये सारी चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। पहला क्या है, टमेटो का टमेटोस, इको का इकोस, डोमिनो का डोमिनोस, उसके बाद मॉस्किटो का मॉस्किटोस। उसके बाद कुछ एक्सेप्शन भी है, इसको याद रख लीजिएगा एक्सेप्शन को, क्योंकि अपवाद को हमेशा याद रखा जाता है, क्योंकि ये ठीक फिट बैठते नहीं हैं। जैसे फोटो हम लोग हमेशा याद करते हैं, फोटो, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या करेंगे, फोटो ऐसी करेंगे, बस PHOTO, फोटो ऐसी करेंगे। पियानो का तो है ना, इसको ऐसी बस जोड़ेंगे, है ना, हालोस, HALOS, इसमें ऐसी बस जुड़ेगा। तो ये सारी चीज़ आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग अगले नियम पे चलते हैं। अगला नियम हमारा क्या है, नाउन दैट इन विथ इन एंड ओ, अगर कोई नाउन है ओ के साथ समाप्त, अगर कोई नाउन है वो किसके साथ समाप्त हो रहा है, ओ के साथ। किसके साथ समाप्त हो रहा है, ओ के साथ। तो ओ के साथ समाप्त हो रहा है, दैट इज प्रिसीडेड बाय अ वोवेल, जो कि जिसके पहले क्या है, वोवेल हो, जिसके पहले क्या हो, अगर मेरा कोई शब्द है और उसके पहले क्या हो, वोवेल हो। वोवेल मतलब ए आई ओ यू में से कुछ हो सकता है, या तो ओ हो सकता है, आई हो सकता है, या तो ई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओनली एड एस टू मेक देम प्लूरल। तो हम लोग इसके साथ क्या लगाएंगे, जी हाँ, क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, केवल क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। जैसे कंगारू, ROOS, कंगारूस, तो हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे, कंगारूस, एस लगा दिए। उसको स्टूडियो, STUDIOS, स्टूडियोस, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वोवेल है। वोवेल आप देखिए, ओ तो है ही, वो तो वोवेल है ही, क्योंकि हम लोग ओ लिए, वो तो होना ही चाहिए आपके नियम में। लेकिन उसके पहले क्या है, उसके पहले ये वोवेल है, ये वोवेल है और ये वोवेल है, तीनों वोवेल है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्टूडियो लिख दिया, यहाँ वीडियो VIDEO और क्या कर दिया, S, वीडियोस। ये होगा आपका क्लियर। तो हम लोग अब थोड़ा सा और बचा है, उसको और देखते हैं।
तो अब हम लोग अगले नियम में आने वाले हैं। सो व्हाट इज आवर नेक्स्ट रूल इज इफ द सिंगुलर इन विथ इन ए बिफोर वाई इन द लेटर बिफोर वाई is the vowel simple and s without changing y। अब आपको समझ नहीं आया हो तो मैं बताता हूँ कि अगर आपको पास कोई वर्ड्स हैं जिसके अंत में भी y है, जैसा मैं आपको बता रहा था जिसके अंत में भी y है लेकिन उसके ठीक पहले वोवेल, तो वोवेल क्या है, वोवेल तो मैं बताया था क्या थे, ए ई आई ओ यू, ये जो 5 हैं वो क्या है, वोवेल है। तो वोवेल अगर मान लो y के पहले अच्छा ये क्या है, y के पहले वोवेल है, ये क्या है, 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 वोवेल है। तो ऐसा शब्द जिसके ठीक पीछे मैं क्या लगाऊंगा, जी हाँ एस लगाऊंगा मैं, कोई चेंजेस नहीं हुआ। यहाँ पर बोल रहे हैं कि विदाउट चेंजिंग वाई, तो हम लोग को क्या करना है, एस लगाना है बस। तो आर ए वाई एस रेस हो जाएगा, बी ओ वाई एस वॉइस हो जाएगा, एम ओ एन के ई वाई एस मंकीस हो जाएगा, के ई वाई एस कीस हो जाएगा, उसके बाद डॉग डी ओ जी एस डॉग्स, तो ये हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट रूल में चलते हैं। अगला रूल क्या है, नाउन एंडिंग विथ ऑन, पहला तो ऑन होगा और यू एन होगा। अगर कोई नाउन है जिसके अंत में क्या हो रहा है, यू ओ एन से खत्म हो रहा है और यू एन से खत्म हो रहा है, तो उसको हम लोग सो सिंगुलर नाउन दैट एंड इन और ऑन इन केस ओ और ऑन चेंज ए। तो ऐसे केसों में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में अगर मान लीजिए आपके क्या है, यू एन है, क्या है, यू एम है, और उसके बाद में आपका यू एम को हम लोग क्या चीज़ में चेंज कर देंगे, यू एम, लेट मी राइट यू एम, ओके, यू एम को हम लोग क्या चीज़ में चेंज कर देंगे, ए में चेंज कर देंगे। अगर ओ एन है तो उसको हम लोग क्या चीज़ में चेंज कर देंगे, ए में चेंज कर देंगे। जैसे हमारे पास क्या है, यह है मीडियम, क्या है, मीडियम। तो सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे। ये ओ एन है, ये यू एन है, ये यू एम है, ये ओ एन है। सिर्फ दो चीज़, क्या चीज़, दो चीज़ क्या है, यू एन है और ओ एन है। इसको क्या करना है, हटा देना है। इसके जगह हम क्या डालना है, ए डालना है। किसके जगह हम क्या डालना है, ए डालना है। तो मीडियम के जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लूरल बनाने के लिए, जी हाँ मीडिया। फिनोमिनन उसको बोलते हैं फिर इसको फिनोमिना कर सकते हैं, फिनोमिना। उसके बाद बैक्टीरियम का प्लूरल होता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया प्लूरल फॉर्म होता है। और उसके बाद क्राइटेशन को हम लोग बोलते हैं क्राइटेरिया। समझ में आ गया। अगर किसी भी वर्ड के अंत में, शब्द के अंत में यू एम है और ओ एन है, तो उसको उन दोनों को हटा करके हम लोग क्या जोड़ देंगे, ए जोड़ देंगे। तो ये हमारा नियम भी हो गया है। अब इसके बाद हम लोग कुछ और नियम में देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। So now we are going to discuss about next points. Before that we have completed 2 basic points, which are if we use ending s, so we will use base to make plural we will use s, and secondly we'll make s if it is there s in ending, s, double s, cs, sh or x or z. If these things are there in ending of the words, so we will use es. So हम लोग 2 नियम के बारे में सीख गए हैं। पहला s, अगर s कहाँ लगाना है, s हम लोग को बेसिक शब्दों में लगाना है, तो हम लोग प्लूरल बना सकते हैं। अगर शब्द के अंत में ये वर्ड्स हैं जैसे s, ch, sh, y और z, अगर ये हैं तो हम लोग कर सकते हैं, सॉरी x और z, अगर ये हैं तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये भी
ये भी बहुत रेयर होता है, लेकिन हम लोग इसको जानना जरूरी है। इफ यू वांट टू फाइट द कंपटीशन एग्जाम, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्जामिनर विल आस्क सच ए क्वेश्चन। सो एग्जामिनर कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है जैसे कि आप बेसिक को समझ लीजिए, उसके बाद आप सब समझ जाएंगे। इन सम सिंगुलर नाउन, अगर हम किसी सिंगुलर नाउन को देखते हैं एंडिंग इन एस, अगर शब्द के अंत में क्या आता है, एस आता है और जेड आता है, रिक्वायर दैट यू डबल द एस और जेड। तो हम लोग अगर किसी शब्द के अंत में Z और S आता है तो बता रहा है डबल द S, तो हम लोग को क्या करना है, S को डबल कर देना है, अगर Z आ रहा है तो Z को डबल करना है। तो टू प्रायर एंडिंग विथ ES, उसके बाद हम लोग को वहीं साथ नहीं रहना है, उसके बाद हम लोग को वी हैव टू यूज ES। सो हम लोग देखते हैं जैसे फीस, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं FEZ। सो हम लोग यहाँ बोला डबल द Z, अगर Z है तो हम लोग डबल Z करूंगा तो डबल Z कर दिया। उसके बाद आपका बोल रहा है ES जोड़ दो, ES जोड़ दो। तो आप इसका ऐसे नहीं बना सकते FEZ और ES, दिस विल रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, you will get your loss your mark. So that's why I use this. So if ending of the word is Z, अगर शब्द के अंत में Z है और उसके पहले भी है ना, उसके बाद हम डबल कर सकते हैं और उसके बाद डबल एस जोड़ सकते हैं, सॉरी डबल एस हो गया है, ES जोड़ सकते हैं। ओके, उसके बाद में जैसे देखिए गैस है तो हम लोग क्या लिखेंगे GAS। सो हम लोग इसको क्या कर देंगे डबल S फिर E फिर S, गैसेस। उसके बाद क्वीज QUIZ, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे Z को डबल कर देंगे और उसके बाद ES जोड़ देंगे। सो दिस विल बी अवर प्लूरल नंबर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस पॉइंट। तो अभी हम अगला नियम देख रहे थे, इफ द नाउन इन विथ एफ, अगर कोई नाउन कोई शब्द के अंत में अगर F लगता है और FE लगता है, कोई भी नाउन के अंत में क्या लगता है F और FE लगता है, तो F और FE को ऑफन चेंज टू VES, ये किस में चेंज होता है, VES में चेंज हो जाता है बिफोर एडिंग S। अगर VE में लिख देता हूँ, S नहीं लिखता हूँ, VE क्या चीज में चेंज आएगा, उसके बाद हम लोग लिखते हैं S। समझ में आ गया? तो मतलब अगर मेरे पास क्या है, वाइफ है, क्या है, वाइफ है, इसके अंत में FE आ गया, इसके अंत में F है, इसके भी अंत में F है, इसके भी अंत में F है, इसके अंत में F है और इसके अंत में F है और इसके अंत में FE है, इसमें F है, इसमें F है, इसमें FE है। तो ज्यादातर जिन शब्दों को मैंने चयन किया है, which word I have selected, that is E, F और FE, so you know about it। so हम लोग क्या करेंगे, उसमें चेंज क्या करना है, क्या करेंगे चेंज, जी हाँ, हम लोग उसमें S नहीं लगाएंगे पर उसमें VE जोड़ेंगे, उसके बाद S लगा देंगे। उसके बाद सीधी सी बात, इसमें भी क्या है, फिर से इसको हटा दीजिए आप, WOLF, F को नहीं लिखेंगे, VES लगा दिए, प्लूरल हो गया। LOAF को नहीं लिखेंगे, VES लिख लोफ्स। उसके बाद लीफ क्या करेंगे, LEAVES लीव्स। उसके बाद हाफ, HALVES हाफ। उसके बाद इल्व्स, तो ELVES लाइफ, LIFE को नहीं लिखेंगे, VES। उसके बाद सेल्फ, तो उसको करेंगे SHELVES। उसके बाद थीफ, THIEVES थीव्स। उसके बाद नाइफ, KNIVES नाइफ। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। एक बार फिर समझ लीजिए, अगर किसी नाउन के अंत में F और FE आता है तो F और FE को वहां से हटा देंगे, वहां से डिलीट कर देंगे, उसमें क्या जोड़ देंगे आप, उसमें आप, जी हाँ, आप VE जोड़ देंगे और लास्ट में S तो लगाना ही है। अगर आप ऐसा नहीं समझ रहे हैं तो VES डायरेक्ट जोड़ दीजिए, VES। इसको ऐसा करते हैं तो कट भी कर सकते हैं।
और ऐसा भी समझ गए तो नो प्रॉब्लम। आपको क्या करना है, अगर किसी नाउन के अंत में एफ ई और एफ आए तो उसको एफ और एफ ई को हटाकर क्या लगाएंगे, वी ई एस जोड़ देने पर हमारा प्लूरल नंबर बन जाता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। याद ही रखना पड़ेगा, जैसे कुछ शब्द है इसमें क्या जोड़ोगे आप, रूफ जोड़ सकते हो, इसमें क्या जोड़ोगे, बिल्ली बस जोड़ सकते हो, इसमें चीफ एस लगाओगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। सो डोंट बी कंफ्यूज। सो ये जो एक्सम्पशन है, कुछ अपवादें हैं, उसको याद रखना पड़ेगा कि ये नियम उस समय लागू नहीं होगा। आप बोलेंगे सर यहाँ एफ है और मैं वी ई एस जोड़ दिया एफ को हटा के, तो क्या गलती हुआ, मेरा एग्जामिनर नंबर क्यों काट दिया, तो उसका मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, आप मेरे को जिम्मेदार मत ठहराइए, क्योंकि इसके कुछ एक्सम्पशन है, ज़्यादा नहीं, कुछ ही शब्द